हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही मस्त थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहले आज ये हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज कैपेसिटी। तो 10th क्लास में हम निकाले थे एस्फीयर की कैपेसिटी, सिलेंडर की कैपेसिटी। तो वहाँ जनरली कैपेसिटी का मतलब क्या था? वॉल्यूम। जैसे मेरे पास अभी एक वाटर बोतल है, तो अगर हम बोले कि इसकी कैपेसिटी क्या है, तो इसमें जितना लिक्विड अंदर रह सकता है वही इसकी कैपेसिटी है। अभी अप्रॉक्स इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। तो अगर इसको और बड़ा कर दे तो इसकी कैपेसिटी जो है 1 लीटर से अधिक हो जाएगी। अगर इसको घटा दे, इसके साइज को घटा दे, तो इसकी कैपेसिटी 1 लीटर से कम हो जाएगी। तो जनरली कैपेसिटी का मतलब क्या है? स्टोर एबिलिटी। जैसे इसके अंदर जितना लिक्विड अभी स्टोर है यही इसकी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है? तो कैपेसिटी का मतलब है एबिलिटी टू स्टोर। कैपेसिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू स्टोर। लेकिन यहां क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, यानी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। और किसकी पढ़नी है? कंडक्टर का। तो किसी कंडक्टर के द्वारा, किसके द्वारा? किसी कंडक्टर के द्वारा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर? किसी कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। एंड हम यहां पर लिख सकते हैं द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय ए कंडक्टर इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। और आपको एक चीज बता दें कि कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है? तो आप समझे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है? तो द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहां से डिफिनेशन हो गया, मतलब किसी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोलते हैं। तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर, तो ये जो कैपेसिटर है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग पढ़ते थे तो रजिस्टर पढ़े थे ना, तो रजिस्टर, इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर और मैग्नेट में इंडक्टर, ये सर्किट के 3 एलिमेंट हैं। और यही तीनों एलिमेंट जब मिलते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एसी करंट में LCR सर्किट, जो कि 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अभी तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एक ही है। और इसको क्या है ये? तो द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। आपको पता है कि V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q अपॉन R। अगर रेडियस कांस्टेंट हो, तो रेडियस कांस्टेंट होती है, तो पहले से कांस्टेंट है, अगर रेडियस भी कांस्टेंट हो जाए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे स्पष्ट है कि अगर चार्ज के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बढ़ा दे तो चार्ज बढ़ेगा, ठीक है? तो अब अगर इसी बात को हम लैंग्वेज दे दें कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज
Q इज गिवन, या सप्लाई भी लिख सकते हैं, गिवन टू ए कंडक्टर। इसका मतलब है कि अगर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ाएंगे कंडक्टर का, तो देन क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, then electric potential of conductor, electric potential of conductor is also increased। यहां से स्पष्ट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब चार्ज अगर देंगे चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, हमने लिखा कि if electric charge Q is given to a conductor, then electric potential of conductor is also increased, that is given charge, is directly proportional to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने लिखा कि डेट इज गिवन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो गिवन चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे, Q, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V। तो अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को देख रहे हैं ना, अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हम रिमूव करें, इसको हटाए, तो बदले में क्या आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो उसके बदले में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो यहां पे चूंकि कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस या कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां जो कांस्टेंट यूज होगा वह C होता है। अभी अगर यही मैकेनिक्स होता या न्यूटन से रिलेटेड होता, तो वहां जनरली जो कांस्टेंट होता है वह K यानी कापा आता है। तो यहां हो गया Q इजिकल टू CV। Q इजिकल टू क्या हो गया, CV। C क्या है, वेयर C इज, ये C क्या है, तो वेयर C इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, C इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो यहां C कांस्टेंट है और इसी C को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो यहां हो गया C इजिकल टू, आप कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं Q अपॉन V। तो देखो ना भाई, C इजिकल टू क्या है, Q अपॉन V। तो यहां से भी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का डिफिनेशन निकल गया नहीं, द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू ए कंडक्टर एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो यहां से भी डिफिनेशन मिल गया। अगर चाहे तो हम इसको भी लिख सकते थे, 2 नंबर में आए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज given to, the ratio of electric charge given to conductor, given to conductor, given to conductor and electric potential of conductor, and electric potential of conductor is called electric capacity। ये हमने नहीं बोला है, यहां से समझ रहे, एकदम सिंपल है, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये क्या है, एक रेशियो है, तो द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज
given to conductor and electric potential of conductor is called electric capacity. कोई प्रॉब्लम? अगर यहां से हमको यूनिट बताना रहे तो बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी यानी C, ये जो C है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इसका यूनिट हम लिख सकते हैं ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम और पोटेंशियल का वोल्ट, तो हो गया कूलम पर वोल्ट। आपको बता दें कि कूलम पर वोल्ट को हम लोग कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं? फैराड। तो यहां पर एरो करके लिख देते हैं, इट्स एसआई यूनिट इच, क्या हो जाएगा? चार्ज का कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, एंड it is also called farad, and it is also called farad, और फैराड को हम लोग लिखते हैं कैपिटल F। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंट का ऐसा यूनिट बताइए तो क्या होगा? फैराड। आपको बता दें, देखो अभी क्या है, इलेक्ट्रोस्टेट का पार्ट कैपेसिटर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। जब भी चैप्टर चेंज होता है तो इनिशियली कुछ पॉइंट को याद करना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टेट का एक डिफरेंट चैप्टर है, तो यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज है और आपको हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको टफ ना लगे, इजिली आप समझ जाए। तो ये तो हो गया। लेकिन जब कैपेसिटर का, जब कैपेसिटेंस का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे कुछ प्रेफिक्स का जरूरत पड़ेगा। किसकी जरूरत पड़ेगा? प्रेफिक्स का। तो यहां हम लिख दे रहे हैं यूनिट प्रेफिक्स, या इसको लिख सकते थे प्रेफिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट प्रेफिक्स। ठीक है, तो मान लो कहीं लिखा है 1 मिली फैराड, तो 1 मिली फैराड को कैसे, पहले सिंबल कैसे होगा? तो ऐसे रहेगा 1 स्मॉल f, स्मॉल m और कैपिटल F। तो इसका मतलब हो जाएगा मिली फैराड, और मिली तो आप पहले से समझते हैं 10⁻³ और फैराड के लिए फैराड। यहां पे आपको मिलेगा माइक्रो, 1 माइक्रो फैराड। जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो 1 माइक्रो को हम लोग म्यू लिखते हैं, जो कि यू जैसा होता है, अब फैराड को कैपिटल है, तो इसका हो जाएगा 10⁻⁶ फैराड। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लाइव क्लास, अरे लाइव ही तो चल रहा है, देखो आपके सामने मिटा के दिखा भी रहे हैं, तो समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस आपके दिमाग को चेंज करना है। देखो लाइव क्लास में प्रॉब्लम क्या है कि एक बार में कितने, मैक्सिमम 100 बच्चों को जोड़ेंगे जूम के जरिए, और अगर यूट्यूब से जोड़े तो यूट्यूब से ही तो बता रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, जूम से 100 से अधिक बच्चे शायद नहीं जुड़ते, हमको उतनी आइडिया नहीं है। तो लाइव में क्या होता है कि बोर्ड को साफ करो वगैरह, वो सब टाइम भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए लाइव से बचने की कोशिश कर रहे हैं उम्मीद, और आपको पूरा इजी वे में बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा ना, ऐसा नहीं होगा। बशर्ते वीडियो को एक बार सुनो और उसके बाद नोट करो, एक बार कंप्लीटली सुन लीजिए और उसके बाद नोट कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपको आ गया माइक्रो माइक्रो, जैसे 1 माइक्रो माइक्रो 2 बार दे दिया, 1 माइक्रो माइक्रो फैराड, ऐसे ये 2 बार दे दिया 1 माइक्रो माइक्रो फैराड, तो इसको लिखेंगे 1 म्यू म्यू एफ, 2 बार म्यू म्यू लिखेंगे। देखो यहाँ पर 2 बार हो गया, तो एक म्यू के लिए होता है 10⁻⁶, तो 2 बार के लिए क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 फैराड। और आपको पता है इसी को हम लोग कहते हैं पीको फैराड, तो अगर पीको फैराड भी रहेगा तो इसी तरह बनाइएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आप देखिए चले एक और देख लेते हैं। पीको हो गया, अब आता है नैनो भी दे देता है 1 नैनो फैराड। तो सबसे पहले इसका सिंबल क्या होगा, तो नैनो फैराड का सिंबल होता है स्मॉल n और कैपिटल F, इसका हो जाएगा 10⁻⁹ फैराड। ठीक है,
तो इतना सारा यूनिट आपका यूज होगा। एक और लिख दे रहे हैं, वो भी यूज होता है क्या, मेगा फैराड। ये सब पहले भी बता चुके हैं प्रेफिक्स। 1 कैपिटल M और कैपिटल F होगा, तो इसका हो जाएगा 10⁶ फैराड। तो अगर ये यूनिट प्रेफिक्स आप याद कर लेते हैं तो फिर आगे न्यूमेरिकल बनाने में क्या होगी, सुविधा होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देखो, एक नंबर में इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है कैपेसिटी का, डायमेंशनल फॉर्मूला। किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का। तो सबसे पहले बताओ आप, C इजिकल टू हम क्या लिखे, तो हमने लिखा C इजिकल टू होता है Q/V। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़े हैं Q, अब V क्या हो जाएगा W/Q पढ़े हैं। V इजिकल टू क्या होता है W/Q। तो ये जो मेन बटा का दूसरा टर्म है ये भी ऊपर चल जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं Q²/W। तो यहां पे हो गया। अब सबका डायमेंशन फॉर्मूला रख देते हैं। चार्ज का होता है AT, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, और वर्क का होता है mL²T⁻²। इसको तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं A² T² और नीचे हो गया mL²T⁻²। अब सबको ऊपर भेज ले रहे हैं, m ऊपर जाएगा m⁻⁻1, ध्यान दीजिएगा m⁻ कितना हो गया -1। l भी ऊपर जाएगा l⁻², और ये t जाएगा तो नीचे माइनस है, ऊपर प्लस हो जाएगा, और एक प्लस ऊपर से पहले से ऑलरेडी है T²। तो T² कितना हो गया T⁻⁴ और A²। ये जो A² लिखे हम, यहाँ पे I² भी दे सकता है। तो ये आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको स्पष्ट होगा। तो ये क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो अभी तक हम जो कुछ भी पढ़े वह किसके बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है, तो द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो डिफिनेशन क्या दिए थे, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। तब इफ इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर देन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीज, दैट इज गिवन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो Q इजिकल टू V, और जब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाए तो वहां पर कॉन्स्टेंट आया और हो गया Q इजिकल टू CV, जहां C क्या था, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, और उसी को कैपेसिटी कहते हैं। तो फिर C इजिकल फॉर्मूला बन गया था Q/V। तो वहां से फिर ये सारी चीजें निकाले। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगला इससे रिलेटेड टॉपिक, और अब जो अगला टॉपिक है वह है फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी। फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी को प्रभावित करने वाले कारक। यानी अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है, मतलब कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी of conductor, the electric capacity of conductor is depend upon following factors। मतलब हमने बोला कि द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन फ्लोइंग फैक्टर्स, मतलब कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होता है वह निम्नलिखित फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कौन सी आपका है, तो देखो पहले ये क्या है, ये वाटर बोतल है।
तो सिंपल सी बात है, पहला नंबर अगर हम कहें साइज ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर, देखिए साइज अलग चीज है और शेप अलग है, और दोनों पे ही कैपेसिटी डिपेंड करता है। तो पहले हम साइज को समझते हैं, साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर। तो आप ये बताइए, ये साइज, अगर इसके हम साइज को घटा दें तो इसकी जो वाटर रखने की कैपेसिटी है वह घटेगी या नहीं घटेगी? घटेगी, सीधा सी बात है। अगर इस बोतल की साइज को बढ़ा दें तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब अगर किसी कंडक्टर के साइज को हम चेंज करें तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अगर इसके साइज को बढ़ा दें तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा पानी रखेंगे इसमें। अगर छोटा साइज का बोतल ले ले तो उसमें कम पानी रखा जाएगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम इसको लैंग्वेज दे रहे हैं, साइज ऑफ कंडक्टर, इफ साइज ऑफ कंडक्टर इज increase, then capacity is also increase, and if size of conductor is decreased, then capacity is also decreased, that is size of conductor, is directly proportional to capacity, ऑफ कंडक्टर। ये बात समझ में आ गई? देखो कभी कभी क्या होता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी 2 नंबर में पूछता है, तो वहां सिर्फ ये टॉपिक का नाम दे दिया जाता है, जैसे साइज ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर, समझ रहे? तो साइज ऑफ कंडक्टर आप समझ गए, इफ साइज ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज देन कैपेसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, and if size of conductor is decreased then capacity is also decreased, that is size of conductor is directly proportional to capacity of conductor। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, अब इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट में हम ले लेते हैं शेप ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर। पहली चीज की कैपेसिटी जो है, कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वह कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करती है, ये तो क्लियर हो गया। अब है शेप, तो इसकी साइज तो आप देख रहे हैं, और अभी ये जो है ये क्यूबॉइड की तरह है। देखो ये पूरा सर्किल नहीं है, ये क्या है, इस तरह से प्लेन सरफेस ऐसे, तो ये एक तरह की क्या है, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की जगह हम क्या कर लेते हैं कि साइज को सेम रख देते हैं, ये सेम रख देते हैं, और उसके बाद इसके शेप को बदल के सिलेंड्रिकल करते हैं, यानी राउंड वाला बोतल ले लेते हैं, गोल वाला बोतल। तो आपको पता है उसकी कैपेसिटी अब अलग हो जाएगी। तो अगर साइज को सेम रखते हुए शेप को बदल दें, जैसे स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, क्या है, तो स्क्वायर जो है एक क्वाड्रिलेटरल शेप का साइज है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, जो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ वह एक साइज हो गया, और उसमें जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, समझ रहे, पैरेललोग्राम है, ये सब उसकी क्या है, साइज है। यहां पे समझ गए ना आप? जैसे इसको साइज को हम सेम रखते हुए इसके शेप को बदल देंगे तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बदल जाएगी। तो यहां पर लिख रहे हैं इफ साइज
of conductor, if size of conductor is constant, but their shape is change, मतलब साइज को कांस्टेंट रख दिए लेकिन शेप को क्या कर रहे हैं, बट शेप इज चेंज, देन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, इज ऑल्सो चेंज। ये आप देख लीजिएगा, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको स्पेशली बोर्ड के लिए, बोर्ड के व्यू से ये जरूरी है, समझ गए ना आप? तो आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। ऐसा अगर आप बहुत सारे चैनल को देखते होंगे यूट्यूब, बट आपको इस तरह से लैंग्वेज देकर नहीं बताया जाएगा कैपेसिटी को, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या पंजाब बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, उसमें आपको लैंग्वेज देनी पड़ती है, ठीक है? तो दो चीज़ कंफर्म हो गया। अब तीसरा है सराउंडिंग मीडियम। अब जैसे कंडक्टर के अगल बगल एयर है तो उसकी कैपेसिटी कुछ और होगी, अगर कंडक्टर के अगल बगल वाटर है तो उसकी कैपेसिटी कुछ और होगी, अगर कंडक्टर के अगल बगल अल्कोहल है उसकी कैपेसिटी कुछ और होगी। मतलब अगर कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम चेंज होगा तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होगा, चेंज हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग मीडियम। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, सराउंडिंग मीडियम। तो अगर किसी कंडक्टर के, अगर किसी कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम को चेंज कर दे तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इफ सराउंडिंग मीडियम ऑफ कंडक्टर is change, then capacity of conductor is also change। ठीक है, आपने देखा। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर का यूनिट, कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, फिर प्रीफिक्स ऑफ यूनिट, और कैपेसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हो गई। और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आना वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर अभी भी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको मेरे से अगर पढ़ना है तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और समझ में आने पर लाइक करें, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। अब अगला टॉपिक कैपेसिटर, बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे रजिस्टर को हम लोग जोड़ते थे वैसे कैपेसिटर को भी जोड़ेंगे। इसमें कुछ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जैसे पार्लर प्लेट कैपेसिटर, तो समझ गए। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। जो भी क्लास चलेगा 10-12 जो भी चलेगा वो सारी क्लास बताई जाएगी। अब इलेक्ट्रोस्टैट अंत हो रहा है, नंबर के हिसाब से तो बहुत छोटा चैप्टर था, लेकिन इसमें टॉपिक अधिक पढ़ना है, तो सो हम टोटली टॉपिक करेंगे, मार्क्स से लेना देना नहीं हमको, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप सभी को धन्यवाद।